नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और खुश हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, 29 और 30 अगस्त का ये व्लॉग है। ये सुबह सुबह का वक्त है, 29 तारीख का, और इतना सुहावना मौसम होता है सुबह गाँव में, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए उसके कुछ ही समय के बाद इतनी झमाझम बारिश आ गई, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसके चलते हमारे यहाँ ना तो लाइट था और ना ही पानी, तो कोई भी काम नहीं बन पाया। सारा अंधेरा था। थोड़ा बहुत हुआ बट वो अंधेरे के अंदर ही हुआ, तो वो सब जो है मैं शूट नहीं कर पाई। तो देखिए बस यहाँ पर आज के दिन तो सिर्फ बारिश हो रही थी। भानु आज इसी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाई। ना ही तो पानी था, ना ही लाइट थी, और उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी। लेकिन भानु को तो अच्छा लग रहा था। अब देखिए, अब आता है इस दिन के बाद 30 तारीख, और 30 तारीख के सुबह का दिन है। जालिए स्कूल, बाय कर दो। भानु कितने बजे उठी थी? 6 बजे उठी थी। मौसम बहुत अच्छा है भानु। चलो मैं निकालता। तो ये देखिए, बानी के पापा बानी को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। जहाँ उसकी वैन आती है वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, जैसे डेली लेके जाते हैं। और ये है हमारा सुबह सुबह का वक्त, जो कि डेली बहुत अच्छा हो जाता है आज के दिनों में। वैसे बहुत टाइम धूप निकल जाती है, लेकिन आज भी बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि कल बारिश आई हुई थी। तो बानी चली गई है अब स्कूल, और उसके बाद देखिए हम आ जाते हैं घर वापस। मतलब मैं तो बाहर ही थी, गई नहीं थी। उसके बाद मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि बिना चाय पिए मुझसे तो काम बनता नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद बनाई चाय। और ये देखिए, चाय बनाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, जो मैंने किचन था थोड़ा साफ़ करके उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि बिना रेस्ट किए मुझसे काम बनता नहीं है, आप सबको पता है। तो फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे ही काम कर पाती हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद देखिए, झाड़ू लगाते वक्त भी करीबन टाइम हो गया था, 9 तो बज ही गए थे, क्योंकि फिर मैंने बीच में रोटी बनानी थी, क्योंकि मैंने भानु गई थी तब आटा तो लगा ही लिया था। ये जो वीडियो है शेखर जी ने रिकॉर्ड किया है, तो वो दिखा रहे हैं कि मैंने ठाकुर जी को नहलाने के लिए ये सब प्रिपरेशन कर ली है। और सब्जी तो मैंने बना रखी थी, तो फिर बस वही काम था किचन का थोड़ा बहुत। और जैसा मैंने बताया, कल पानी नहीं था ना, तो आज भी पानी मतलब नहीं आया था। तो उसके बाद देखिए, मैं बाहर से लेके आई हूँ कपड़ा गीला करके। उसके बाद मैंने फिर बस यहाँ किचन ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है लग ही जाता है किचन में, बार बार लगता रहता है। तो फिर मैंने यहाँ बर्तन, मैंने बताया था ना, रखे थे, तो फिर मैं बर्तन डाल के इसके अंदर तो मैं बाहर लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझसे खड़े होके बर्तन धुलते नहीं हैं। तो फिर मैं बाहर लेके गई, उसके बाद मैंने वो सब बाहर रख दिया। अब बस यहाँ पे मैं ना पानी लेके आई हूँ पोछे के लिए, और यहाँ से बस वो जो भी थोड़ा बहुत धूल वगैरह होती है, तो वो तो मैं साथ में ही साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ क्लीनिंग ना ऐसी रहती है जो साथ में अगर साफ़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ना धीरे धीरे ये सब आदतें आई थिंक सब में ही होनी चाहिए, तो ये सब तो मैं मतलब साथ में क्लीन हो जाता है। अब जैसे डीप क्लीनिंग है, वो तो चलो कुछ वीक के बाद ही हो पाती है। उसके बाद देखिए, आज मैंने ना बैठ के पोछा लगाया है। पता नहीं, मैंने ना थोड़ा सर्च तो किया था, तो उसमें ऐसा ही कुछ बोला था कि कुछ वक्त के बाद बैठ के पोछा लगाना चाहिए, अच्छा रहता है। लेकिन आज मैंने ना पहली बार इतने दिनों के बाद बैठ के पोछा लगाया, तो मेरी ना कमर में पेन नहीं हुआ,
और मुझे बहुत रिलीफ मिला। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हुआ मुझे बैठना उठना, बट फिर भी मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं कर पाई। वरना समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा कमर में पेन हो जाता है, बिकॉज़ हम उसमें हाफ झुक पाते हैं और फिर बैठ के लगाया तो बहुत ज़्यादा ही रिलीफ मिला। अभी आप लोग बताइए कि किस मंथ में जैसे हम बैठ के पोछा लगा सकते हैं या भी नहीं लगा सकते, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, मैंने अंदर से तो सारा पोछा लगा दिया था। यहाँ पर शेखर जी लेटे हुए हैं और ये बाहर का रूम है, तो मुझे यहाँ लगाना था पोछा। तो मैंने यहाँ तक तो मैंने पोछा लगाया है, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर का रूम है, आप लोगों को पता ही है जैसे। तो इसके बाद ना बाहर का एरिया शुरू हो जाता है, तो मैंने वहाँ पोछा नहीं लगाया। वहाँ पर सब अब आप आगे देखिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और वहाँ का क्या कुछ रहता है, बिकॉज़ वो ऐसा एरिया है ना, ये देखो ये वाला एरिया की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आई और पोछा जो था धुल के सुखा दिया था। उसके बाद देखिए, पानी था नहीं, बाहर की जो हमारी टंकी है ना वो फिल हो गई थी, क्योंकि बिना लाइट के पानी तो आ गया था, बट टंकी जो हमारी ऊपर है ना उसके अंदर पानी नहीं गया था, तो वहाँ नहीं जा पाया। तो फिर वैसे तो मुझे आज कपड़े वगैरह सब धुलने थे, बट नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ भानु की जो ड्रेस थी सिर्फ वो धुल दी, और उसको मैंने ना अभी भिगो के रख दिया है, क्योंकि बाकी काम आराम से बैठने का था। तो मुझे लगा कि ठीक है, इसको पहले से इसको रख देती हूँ, और उसके बाद जो है बाकी का रेस्ट जितना भी काम है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन रहते हैं और बाहर का एरिया रहता है। तो देखिए, उसके बाद थोड़े से बर्तन थे बस, तो वो सब मैंने यहाँ पे धोने लगी। तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो आ गए थे बात करने के लिए। उनको यहाँ पे पता नहीं, वो दूसरे वाला एक वो होता है साग, मुझे उसका नहीं पता, अलग सा थोड़ा साग होता है, जैसे अपा तो सरसों का साग खाते हैं, एक और होता है उसका नाम तो मैं भूल गई। तो वो साग मैंने आपको प्रीव्यू में भी दिखाया, आगे भी दिखाऊंगी। तो वो साग तोड़ने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने तो पहली बार सुना था। तो मैं क्या, ठीक है चलो, आप जाओगे खेत में तो मैं भी आपके साथ चल पड़ूँगी। तो बस वही पूछने के लिए आए थे कि चलोगे आप, देखा आपने कभी? तो मैंने कहा ठीक है मैं चल पड़ूँगी। तो फिर जब तक मैंने बर्तन धुले और बस कपड़े धुले, तब तक हमारे पड़ोसी यहाँ पर थे। तो ठीक है, अच्छा लगा यार, जब कोई आता है ना तो अच्छा लगता है। बस उसके बाद मैंने कपड़े धुल लिए थे।
बस अभी ये वाले तो दोनों काम हो चुके थे, बट थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हमारे जो पड़ोसी हैं, वैसे तो मैंने खाना बना रखा था, मैंने जैसे अभी बताया आपको, सुबह मैंने रोटी और सब्ज़ी बना रखी है, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने बनाया था आलू का पराठा। और वो बोले कि दीदी एक बार ना एक पराठा टेस्ट करके देखो कि कैसा बना है। तो उन्होंने मुझे दिया और ये देखो टेस्ट करवाया। और उसके बाद मैंने इनको बताया कि बंद करके जो पराठे होते हैं ना, तो वो वही ना, मतलब हर कोई बनाता नहीं, अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो फिर वो बोले कि दीदी हमें वो वाले सिखाना। मैं कहा ठीक है चलो मैं सिखाऊंगी। और उसके बाद देखो अभी बाहर ही मुझे सिर धोना पड़ा, क्योंकि पानी मैं यहाँ से भर के मैं सोचा कि चलो इतना सारा पानी अंदर लेके जाना पड़ेगा सिर धोने के लिए, नहाने के लिए, तो मैंने सिर तो यहीं धुल दिया था। मैं कहा धोना तो है ही, यहाँ से सारा का सारा एरिया मैं धोती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे सिर धोया। और बाहर का जो एरिया वो मतलब इस पानी से नहीं, ये तो नहर का पानी है ना जो टुंटी से आता है। तो हमारे यहाँ समरसी लगाए, लेकिन उसका पानी ना उतना अच्छा नहीं है, खारा पानी है। तो बस उसको मैं ना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब कभी ज़रूरत पड़ता है ना, जैसे टंकी में पानी नहीं होता, बहुत ज़्यादा नीड होगी तो फिर यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो फिर बाहर का एरिया बस धोने के काम आ जाता है। मतलब बहुत इमरजेंसी में ही चलाया जाता है, या तो फिर बाहर का एरिया है, मैं वहाँ से जब धोती हूँ बस उसी से धुल लेती हूँ, क्योंकि उससे ईजी हो जाता है ना मेरे को, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज तो मैंने सिर्फ सनसिल्क से ही, मतलब शैम्पू है ना ये, तो इसी से धोया है सिर। आज तो मैंने कुछ स्पा वपा कुछ नहीं लगाया, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना, दिल ही नहीं करता, पता नहीं वैसा रहता है। तो मैंने कुछ नहीं लगाया, बस खाली सीधा सिर धोया। चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि थकान तो आप लोगों को पता है वैसे भी बहुत हो जाती है, काम इतना ज़्यादा करो। और अगर बीच में खाना भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ देखो अभी सुबह से सिर्फ चाय पी थी, तो इतना टाइम हो चुका है। और ये काम करते करते ना मुझे 12:25 हो गए, क्योंकि मैंने बैठ के पोछा लगाया, तो अंदर का एरिया इतना तो है नहीं कि बिल्कुल छोटा है, तो टाइम लग ही जाता है सफाई में और वो है ना ये सब करने में। तो मैं क्या चलो ठीक है जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइपर लगा दिया था, बट वाइपर की जो वीडियो है मैं ना शूट नहीं कर पाई थी। तो बस मैंने वाइपर लगाया, यहाँ से एरिया साफ़ किया, और उसके बाद मुझे जाना भी था, और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट कर लेती हूँ। आज तो वैसे भी मैं रेस्ट ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि कोई आना था घर में। तो आप वीडियो में आगे ज़रूर देखिएगा कि कौन आना था आज घर में। पता है आप लोगों को सब बोल तो देते हैं कि फैमिली छोटी है, बट घर छोटा नहीं है ना। और वैसे भी काम तो सबका सेम ही रहता है यार, बोलने की बात है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उतना भी कम काम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। ऐसा दिखने में लगता है अच्छे से सफाई करो तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद देखिए फिर मैंने नहा लिया था, और आज है फ्राइडे, तो शुक्रवार है, तो मुझे ये था कि मैं क्या कुछ रेड कलर का पहनती हूँ। और सूट मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, अभी थोड़ा बहुत घर के लिए सिले हैं। तो फिर साड़ी जो है मेरे पास थी, तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नहाने के बाद आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, बट मैं ज़रूर पानी पीती हूँ, और ये आदत हमारी सासू माँ की भी है, तो उन्होंने ही डलवाई है। ये अच्छी आदत है, बल्कि मुझे नहीं पता इसका क्या बेनिफिट है, बट हाँ ये पता है कि पानी पीने का तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बाद बस अब मैं रेडी हो जाऊंगी, और बाल मैंने कोम नहीं किए बिकॉज़ देर हो जाती, तो फिर मैं बस ऐसे ही रेडी होके फिर निकल ली थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी अभी इस वक्त तक। तो फिर मुझे जाना भी था। अभी देखिए इधर पास में ही खेत है, तो अभी सभी के सभी जो थे, पूरे घर वाले थे जो ये सब, ये इनके साथ जा रही थी। धूप थी इसीलिए मैंने दुपट्टा भी ले लिया था, फिर बहुत ज़्यादा ही धूप थी ना। तो ये देखिए अभी ना दिखाई नहीं दे रही इतनी धूप, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ था, पता नहीं मुझे, तो मैंने तो पहली बार देखा है ये वाला वो था साग, क्योंकि मैंने तो सिर्फ सरसों का साग खाया, और पहली बार ये वाला साग देखा है। आप लोगों को इसके बारे में पता है तो ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि इसको बोलते क्या है, क्या नाम है इसका। इन्होंने बताया तो था, मैं भूल गई, वो नाम ज़रूर बताना। और इसकी क्या रेसिपी वगैरह है क्या कुछ पता नहीं, मैंने सर्च नहीं किया, बट करूँगी ज़रूर। तो मैं कहा ठीक है आप लोग ही बनाओ इसको, मैं बस इनके साथ आ गई थी कि ठीक है, क्योंकि मेरे को तो सरसों का साग ही अच्छा लगता है, तो मैंने कभी ये ट्राई किया नहीं ना, तो थोड़ा सा
वैसा लगा, पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। आप देख के बताना ज़रूर। अभी हम वापस आ गए थे घर, और भानु जो है 2-2:30 बजे स्कूल से आती है। अभी थोड़ा सा टाइम रहता था, उससे पहले की बात है ये। तो देख लीजिए 1:30 बजे के करीबन ये देखिए शेखर जी लेके आए हैं मेरी बहन को। तो उनको कुछ काम था यहाँ पर, तो इसलिए वो यहाँ पर आ गए थे। तो फिर अब ये देखिए ये है मेरी प्यारी सी गुड्डू। उसके बाद फिर भानु का भी स्कूल का टाइम हो गया था, तो भानु को भी लेके आए शेखर जी। और भानु हो गई खुश, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी बच्चों को देख के वैसे ही खुश हो जाते हैं। ये राधिका है, और राधिका को देख के भानु खुश हो गई कि ठीक है मेरी बहन आई है, मैं खेलूँगी इसके साथ। हम चलेंगे मार्केट। ये देखिए ये है 4 साढ़े 4 का वक्त। तो मैं, भानु और शेखर जी गए हैं मार्केट। अभी प्रियंका घर है, तो मुझे कुछ तो पर्सनल सामान चाहिए था, और वहाँ पर मुझे एक सूट दिख गया, तो मैं ले आई मेरी बहन के लिए, क्योंकि बहन छोटी है, उसको वैसे भी देना ही था। गुड्डू के लिए अभी कपड़े नहीं लेके आए, राधिका के लिए वो मैं बाद में लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी बहन गुड़िया के लिए, भानु के लिए भी बोला हुआ था ना कि यहाँ से लेंगे कपड़े, तो वो लेके आएंगे, तब हम साथ में ही ले आएंगे। और आगे वहाँ पर शॉप ना आगे थी थोड़ा सा, तो आगे बच्चों के लिए आगे जाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं गई। इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों ही जाके फिर उसके बाद